देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि एमपी बोर्ड कंडक्ट करवाने की सोच रहा है। इसका प्रॉपर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इस सेशन से एक्टिव होगा या फिर नेक्स्ट सेशन से, यानी कि 2025-26 से एक्टिव होगा। तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स आ रही है, उनके थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। साथ में इन दोनों एग्जाम्स का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, क्या मार्कशीट पर कहीं पर शो रहेगा, मेंशन रहेगा, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन कब होंगे, कैसे होंगे, कौन बच्चे दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट के दे सकते हैं, क्या सभी को देना जरूरी है, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। इस वीडियो में अपन ये जो नई अपडेट्स आ रही है इनको समझते हैं, क्योंकि इनमें आपको और भी थोड़ी काम की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब देखिए, काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि इसी सेशन से सिस्टम एक्टिव होगा या फिर नेक्स्ट सेशन से होगा। तो बड़े बड़े जो मीडिया नेटवर्क है, वहां पर जो न्यूज आई, वहां पर जो आर्टिकल्स आए, उसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का, ये नेक्स्ट सेशन यानी कि 2025-26 से एक्टिव होगा। बट न्यूज़पेपर में जो चीजें आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है वो एमपी बोर्ड इसी बार से अपनाएगा, क्योंकि आपके मेन बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुके हैं, जो फर्स्ट टाइम अभी आपने दिए हैं फरवरी मार्च में। एंड अब जो सेकंड टाइम एग्जाम होते हैं आपके, अगर ये सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन नाम इसको अपन ना दें तो आप खुद ही सोचिए, एमपी बोर्ड में वैसे भी सप्लीमेंट्री एग्जाम तो होंगे ही, रुक जनरल एग्जाम भी होंगे ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर जिन बच्चों की 1-2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है, उनके पास ऑप्शन एमपी बोर्ड देता ही है, यानी कि वो आगे एग्जाम देके पास हो सकते हैं। उनका डायरेक्ट पूरा ईयर खराब नहीं होता है। ऑप्शन उनके पास 2 होते हैं, या तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे या फिर वो रुक जनरल एग्जाम दे। अब ऐसे में जो अपडेट्स आ रही है उनमें आपको ये बताया जा रहा है कि पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो सिस्टम है वो इस बार एमपी बोर्ड खत्म कर देगा। एंड इसी सेशन से आपके जो 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का सिस्टम है उसको एक्टिव कर देगा। यानी कि जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसे में वो दोबारा बोर्ड एग्जामिनेशन देके फेल की मार्कशीट अपनी पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को अपने परसेंटेज इंप्रूव करने हैं, वो सेकंड टाइम एग्जाम देके अपनी मार्कशीट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ये इसके कुछ मेन फायदे थे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हम सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं तो उसकी मार्कशीट कब आएगी, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट कब आएगी, दोनों में क्या कोई डिफरेंस रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो अभी आपने फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं फरवरी मार्च में, इसकी मार्कशीट आपके रिजल्ट अनाउंस होने के 1 महीने बाद आती है। अब कहाँ पर आती है, तो आप सभी के स्कूल में पहुंच जाएगी, वहीं से आपको उठानी रहेगी। एंड जो सेकंड टाइम है बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे, इसकी मार्कशीट बाद में आएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों एग्जाम की मार्कशीट एक ही साथ आएगी, ऐसे तो काफी सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, वो आगे एडमिशन करवा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। सेकंड टाइम जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, जो कि आगे जून के आसपास होंगे, उसकी मार्कशीट वही 2-2.5 महीने बाद आएगी। एंड जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, यानी कि उनको अपने परसेंटेज इंप्रूव करने हैं, तो जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे सेकंड टाइम के, एंड उसका जब तक मार्कशीट नहीं आ जाती है, तब तक आपकी जो फर्स्ट मार्कशीट है उसी को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। जब आपकी इंप्रूवमेंट की मार्कशीट आ जाएगी, परसेंटेज इंप्रूव होकर आ जाएंगे, फिर आप उसको वहां पर चेंज कर पाएंगे। यानी कि ज्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो बच्चे फेल हो जाएंगे, उनकी फर्स्ट टाइम की मार्कशीट तो कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि वो फेल की मार्कशीट आएगी। सेकंड टाइम जब आप पास हो जाएंगे तो फिर आपकी पास की मार्कशीट आ जाएगी, एंड आपका उसके थ्रू आगे एडमिशन हो जाएगा। अब मेन बात आती है कि इन दोनों मार्कशीट में कोई डिफरेंस आएगा, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम नाम से ही होते हैं तो मार्कशीट में वैसे तो कहीं पर मेंशन नहीं किया जाता, बस सब्जेक्ट के आगे स्टार मेंशन कर दिया जाता है। एंड ऐसे अगर आप रुक जनरल एग्जाम देते हैं तो उसकी तो मार्कशीट ही डिफरेंट आती है, क्योंकि वो एग्जाम एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से कंडक्ट करवाए जाते हैं। बट आपके अगर सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, एमपी बोर्ड ही कंडक्ट करवा रहा है, तो आपकी मार्कशीट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस ऊपर ये मेंशन रहेगा कि सेकंड टाइम एमपी बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। बाकी पूरी मार्कशीट आपकी सेम टू सेम आएगी, कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए, ये जो अपडेट आ रही है इसमें आपको बताया जा रहा है कि वही 15 दिन के बाद ये जो सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं, इस पर कोई आपत्ति बीच में आती है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई नए विचार आते हैं, कुछ नया चेंज करने को आता है, तो उसको यहाँ पर सबको इंप्रूव करने के बाद एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि ये कंफर्म हो जाएगा कि इस बार से एक्टिव होगा ये सिस्टम या फिर नेक्स्ट सेशन से होगा। वैसे तो जो न्यूज़पेपर अपने घर में आता है उसमें भी ये चीज आ चुकी है, और भी कटिंग में आपको दिखा देता हूँ। सभी में यही चीज बताई जा रही है कि इसी सेशन में यानी कि 2024-25 में ही सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाकी कुछ दिन में इसका कंफर्मेशन सामने आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि 5 अप्रैल तक कोई कंफर्म नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एमपी बोर्ड की तरफ से, जिसमें कि आपको सेशन कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो जो अभी तक अपडेट्स आ रही है सब में आपको यही बताया जा रहा है। एंड एक खास चीज और बताई जा रही है कि जो सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसके टाइम टेबल पर एमपी बोर्ड ने जो भी ऑफिसर है, जो भी टीचर्स है, उनसे कह दिया है कि आप ये बनाना शुरू कर दीजिए, यानी कि काम शुरू हो गया है। यानी कि चांसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, 90%,
95% तक चांसेस हैं कि आपको सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाएगा। बाकी आगे और भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।